नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 1,87,86,000 की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। बागेश्वर जिले के कपकोट में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। और कल बैशाखी का स्नान है। हरिद्वार में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मेला क्षेत्र को 15 जोन व 39 सेक्टरों में बांटा गया। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का नया भारत ऐसी नीतियों और कार्यनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिससे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर पैदा कर रहा है उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के नवनियुक्त 71,000 कार्मिकों को आज नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि उन्हें रोजगार के माध्यम से ऐसे समय राष्ट्र के विकास में योगदान का अवसर मिला है जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में PFMS के माध्यम से 1,87,86,000 की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। उन्होंने कुल 6,256 लाभार्थियों के खाते में मार्च माह के लिए यह धनराशि भेजी। श्रीमती आर्य ने बताया कि योजना के तहत कोविड-19 और अन्य बीमारियों से अभिभावकों की मृत्यु पर बच्चों को जन्म से 21 वर्ष तक प्रति माह 3,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। बाल विकास मंत्री आर्य ने कहा कि बच्चों के साथ सरकार एक अभिभावक के रूप में उनके साथ है। चार धाम यात्रा पर जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस GPS लगाने के समय को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बसों में दुर्घटना पर 7 लाख रुपए की मुआवजा राशि तत्काल दी जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आज देहरादून में जानकारी दी। परिवहन मंत्री ने बताया कि मसूरी बस दुर्घटना में 2 मृतकों परिजनों को मुआवजा राशि देने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान यात्री के टिकट लेते ही उनका यात्रा का इंश्योरेंस हो जाता है। यह राशि टिकट के आधार पर दी जाती है। चार धाम यात्रा के तहत श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। श्री केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 21 अप्रैल को श्री केदारनाथ की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी, जबकि 22 अप्रैल को रात्रि विश्राम के लिए फाटा पहुंचेगी। इसी क्रम में 24 अप्रैल को रात्रि विश्राम के लिए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। वहीं द्वितीय केदार और तृतीय केदार के कपाट खोलने की तिथि कल घोषित की जाएगी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी की सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कुमाऊं आयुक्त ने आज हल्द्वानी में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ नहर कवरिंग से लेकर सड़कों में हो रहे गड्ढों का निरीक्षण किया। उन्होंने नहर कवरिंग के कार्य में तेजी लाने को कहा। साथ ही श्री रावत ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को सिलाई समेत कई प्रशिक्षण दिए जाने वाले प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 3 दिन के प्रदेश भ्रमण पर आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति 15 व 16 अप्रैल को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे।
सरकार राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता पर आधारित वीडियो गीत का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि गीत के माध्यम से सरकार के सुशासन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को दिखाने का प्रयास किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट स्थित कदारी बगड़ मैदान में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि सरकार साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने स्थानीय युवाओं से साहसिक खेलों के जरिए आत्मनिर्भर बनने की अपील की। जिले में पहली बार होने वाली प्रतियोगिता में थल सेना, नौसेना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम रेजिमेंट, हरियाणा सहित सिक्किम के 31 पायलट हिस्सा ले रहे हैं। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा उद्धरणों की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी हो रही है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की 58वीं कड़ी में त्योहारी पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 59वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने विविधता में एकता का संदेश दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित, पल्लवित होती रही है। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। प्रदेश में बैसाखी स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के तहत हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वैशाखी स्नान के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्नान के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 15 जोन व 39 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही यातायात प्लान भी लागू किया गया है। इसी बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बैसाखी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व उमंग, उत्साह व खुशहाली का है। साथ ही यह हमें सुख, समृद्धि और एकता का संदेश देता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक स्थानों में अगले कई दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 18 अप्रैल के बाद से होने वाले मौसम बदलाव को लेकर किसानों को चेताया है। श्री सिंह ने मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए किसानों से फसल को समय से काटने की अपील की, जिससे कि फसल बर्बाद न हो। चमोली जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में 18 अप्रैल से सुरक्षा सैनिक सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्ती शिविर का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए संस्था की वेबसाइट www.ssciindia.com से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 1,87,86,000 की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। बागेश्वर जिले के कपकोट में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
और कल वैशाखी का स्नान है। हरिद्वार में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मेला क्षेत्र को 15 जोन व 39 सेक्टर में बांटा गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।